हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आई एम बायोलॉजी एजुकेटेड नीट यूजी कैटेगरी एंड फाइनली री नीट 2026 के लिए जो एडमिट कार्ड है एनटीए ने रिलीज कर दिए हैं बट विद अ ट्विस्ट। तो अभी मैं आपको ट्विस्ट पे बताने वाली हूँ एंड साथ में वो भी बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं डाउनलोड करने के बाद आपको दिखेंगे एडमिट कार्ड में, उसको कैसे फिल करना है, कौन से पेजेस लेकर जाने हैं, कहाँ साइन करके लेकर जाने हैं, कहाँ वहाँ जाकर साइन करने हैं। तो ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में अगले 5 मिनट में मिलने वाली है, तो पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले एडमिट कार्ड आ गया है, उन्होंने एक छोटा सा पोस्टर रिलीज किया। पोस्टर कहता है कि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए एक तो इसी साइट पर जाना है और कोई साइट नहीं है इसके लिए। एंड एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले यू हैव टू वेरीफाई योर बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर द प्रोसेस ऑफ रिफंड। आपको याद होगा कि एनटीए ने प्रॉमिस किया था कि सिंस पेपर लीक हो गया तो हम आपके पैसे वापस दे रहे हैं पिछले वाले एग्जाम के, नए एग्जाम के पैसे भी नहीं लेंगे। उसके लिए उन्होंने आपको बोला था, रिफंड पोर्टल ओपन किया था, आपसे बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगी थी। अब वो उन बैंक अकाउंट डिटेल्स को वेरीफाई करना चाहते हैं, तभी आप उस पर डाउनलोड कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको मैं पोर्टल दिखाती हूँ, वहाँ जाकर आपको अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स दोबारा डालने हैं जो आपने रिफंड के टाइम पे डाले थे। एंड उसके बाद आपको दिख जाएगा ऑप्शन टू डाउनलोड एंड प्रिंट योर एडमिट कार्ड। तो चलते हैं अपने इसके पेज पे। सो दिस इज ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in। इस पर जब तुम देखोगे तो सबसे पहले ऊपर न्यूज़ एंड इवेंट्स है। इसमें जैसे जाओगे तो पहला ये इन्होंने पब्लिक नोटिस रिलीज़ किया है। तो क्या कहता है पब्लिक नोटिस? पब्लिक नोटिस मेरे बच्चों लेट मी शो यू। तो पब्लिक नोटिस क्या कहता है? पब्लिक नोटिस बस ये कहता है कि आपको वेरीफाई करना पड़ेगा अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड देन यू कैन डाउनलोड योर एडमिट कार्ड। अब ये करना कहाँ से है? जब आप इसी पे जाते हैं, इसी वेबसाइट पे जाते हैं, नीचे जाइए कैंडिडेट एक्टिविटी। तो कैंडिडेट एक्टिविटी में आपको 3 नए लिंक्स दिख रहे हैं। पहला जो लिंक दिख रहा है दैट इज फी रिफंड वेरिफिकेशन लिंक, यानी कि यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स वेरीफाई करने हैं। 2 लिंक इन्होंने दिए हैं फॉर डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड। अगर एक ना काम करे तो दूसरे से कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों का भी वेरीफाई नहीं हो पा रहा, जितना मुझे बच्चों ने बताया है। इट विल टेक टाइम, 2-3 बारी आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालेंगे, आपका वेरीफाई हो जाएगा एंड एडमिट कार्ड में डाउनलोड हो जाएगा। इतनी जल्दी मत मचाइए, अभी आपको ऐसे 1 हफ्ता पड़ा है, आप आज की जगह रात को भी करेंगे, कल भी करेंगे तो भी इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ से जाके कैंडिडेट एक्टिविटी से जाकर आपको डाउनलोड करना है। अब जब आप डाउनलोड कर देंगे तो एक एडमिट कार्ड में कितने पेजेस हैं, कैसे दिखते हैं, क्या कैसे कैसे फिल करना है। तो दिस इज अ सैम्पल एडमिट कार्ड इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने बच्चे की प्रिवेसी के लिए उसकी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हटा दी हैं। इस तरीके से आपको एडमिट कार्ड दिखेगा। इसमें टोटल कितने पेजेस है मेरे बच्चों? 3 पेजेस है। कितने पेजेस है? 3 पेजेस आपको डाउनलोड करने रहेंगे एंड तीनों के तीनों पेजेस आपको प्रिंट करा के सेंटर पर लेकर जाना है। प्लीज़ यहाँ पर कंजूसी नहीं करेंगे कि 1 पेज ले जाएं, 2 ले जाएं, तीसरा तो इंस्ट्रक्शन है। लास्ट में क्लियरली लिखा है कि तीनों के 3 पेजेस। अब कलर लेके जाने हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट? माई प्रेफरेंसेस की लाइफ में आप एग्जाम अब एक ही बारी दोगे तो प्लीज़ इसका कलर्ड प्रिंट आउट ही निकालें। वो ब्लैक एंड व्हाइट भी अलाउ कर देते हैं बट प्लीज़ माई प्रेफरेंसेस कलर्ड ही निकालें और 1 नहीं 2-3 कॉपीज निकाल कर रखें। ओके चलिए, तो अब पेज नंबर 1 देखते हैं। पेज नंबर 1 आपका कैसे दिखता है? उस पर आपका रोल नंबर लिखा होगा, आपका नाम, जेंडर, कैटेगरी, पीडब्ल्यूबीडी है या नहीं है, किस मोड से आपने ऑथेंटिकेट किया, अगर आधार है तो आधार का नंबर थोड़ा थोड़ा करके लिखा हुआ है, एप्लीकेशन नंबर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, यहाँ फोटो लगी होगी, यहाँ पर एक बार कोड होगा, यहाँ आपके साइन होंगे। ठीक है, देन मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर जो आपने चूज किया होगा, डेट ऑफ एग्जाम सबकी सेम आएगी 21 जून। ठीक है, एंट्री टू द सेंटर, ये वैसे तो एनटीए ने पहले बता दिया था कि 11 बजे है बट ये वेरी कर सकती है फ्रॉम कैंडिडेट टू कैंडिडेट डिपेंडिंग कि उसका जो सेंटर है वो कितना दूर आया है। तो ये आप प्लीज़ अच्छे से चेक करेंगे। 11 बजे तो पहुंच ही जाए। वैसे भी गेट कब क्लोज होंगे? 1:30 बजे क्लोज होंगे। एंड टाइमिंग ऑफ द एग्जाम आपको पता है कि 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 5:15 पे पेपर खत्म होने वाला है। टेस्ट का सेंटर यहाँ पर लिखा होगा एंड टेस्ट सेंटर का एड्रेस भी यहाँ पर लिखा होगा। कब एडमिट कार्ड आया? 14 को आया है एंड ये एनटीए के डायरेक्टर के साइन है। अब इसके बाद जो 2 पेज आ रहे हैं ना, बड़े इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 1 पे ही आपको दूसरी चीज यहाँ पर मिल रही है, दैट इज सेल्फ डिक्लेरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ डिक्लेरेशन में एक तो यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा, आई डैश रेजिडेंट ऑफ दिस दिस दिस, ऐसे करके। मैंने सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली हैं एंड मैं सेल्फ डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि भैया ये मेरी कैंडिडेट की पिक्चर है। आप अपनी फोटो लगाएंगे यहाँ पर, सेम एज एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी। एंड ये आप सेंटर में जाने से पहले पेस्ट करके जाएंगे। मतलब जैसे आपने आज डाउनलोड किया या कल डाउनलोड किया, कल प्रिंट आउट निकाला, तो अपनी फोटो वहीं पे पेस्ट कर लें, अभी करके जाने, वहां नहीं करना है, सेंटर से पहले। मैंने पहले लिख दिया है ये ना, मैं सारा आपको अपने टेलीग्राम पे भेज दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अभी मैं स्कैनर भी दिखाऊंगी तो वहां से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या फिल करना है? लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन। ओके जी, थंब इंप्रेशन डालना है, ये भी बिफोर रीचिंग द सेंटर। इसने लास्ट में इंस्ट्रक्शन में लिखा है प्लीज ये स्मज ना हो, फैले ना, तो प्लीज ड्राई करके अपने थंब को लगाए। ऐसा नहीं पसीना आया और थंब का इंप्रेशन लगा रहे हैं, नो। देन तीसरा नंबर है कैंडिडेट का सिग्नेचर टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। ये वाला मतलब आप अभी के लिए ब्लैंक छोड़ेंगे। ये टीचर के सामने, जो आपका इन्विजिलेटर होगा उसके सामने साइन करेंगे, वो आपसे साइन करवाएगी।
तो सेल्फ डिक्लेरेशन लेकर जाना बहुत जरूरी है, सिर्फ ऊपर वाले पेज से बात नहीं बनेगी। ओके जी, अब कह रहे हैं द अबव मेंशन अंडरटेकिंग हैज टू बी फिल्ड इन एडवांस बिफोर रीचिंग द सेंटर एक्सेप्ट फॉर द कैंडिडेट सिग्नेचर, जो कि इन्विजिलेटर के सामने करने हैं। मतलब इस वाले कॉलम को छोड़ के बाकी ये दोनों चीजें आपको भर कर लेकर जानी, फोटो भी लगा कर लेकर जानी है और थंब इंप्रेशन भी लगा कर लेकर जाना है। ये तो बात होगी मेरे बच्चों पेज नंबर 1 की। पेज नंबर 2 पे जब आप जाएंगे तो ऊपर ऊपर आपको खाली जगह दिख रही है, ये जो खाली जगह है ये भी आपकी फोटो लगाने की है, बट यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो नहीं लगेगी, यहाँ पर पोस्ट कार्ड साइज फोटो लगेगी। तो यहाँ पर देखिए प्लीज पेस्ट अ पोस्ट कार्ड साइज फोटो। फोटो आपने पिछली बार भी लगाई थी यार, सबको पता है 4x6 की फोटोग्राफ होती है। कलर्ड फोटोग्राफ लगानी है बिफोर रीचिंग द सेंटर। बिफोर रीचिंग मतलब ये भी घर से करके जाना है। बिफोर रीचिंग द सेंटर कैंडिडेट एंड इन्विजिलेटर आर टू साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ एज इंडिकेटेड। तो कैंडिडेट के जो साइन है वो लेफ्ट साइड होने हैं, इन्विजिलेटर के साइन ऑब्वियसली वहां पर होंगे तो राइट साइड होंगे। फोटो को काटते हुए वहां पर दिखाएगी आपको कैसे करना है। फिर आप इसके नीचे देखेंगे फिर से लिखा हुआ डेट ऑफ एग्जाम, ये आपका रोल नंबर, कैंडिडेट का नाम, यहाँ पर इन्विजिलेटर साइन करेगी। देन टाइमिंग 2 से 5:15, एप्लीकेशन नंबर, फादर नेम। फिर यहाँ पर कैंडिडेट का सिग्नेचर फिर से आ गया, टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जाम इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। ये इन्विजिलेटर के प्रेजेंस में आप ड्यूरिंग एग्जाम यहाँ पर साइन करेंगे, इसी के लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले हैं। अब ये इंस्ट्रक्शंस ध्यान से देखना कि भैया तुम्हें लेटेस्ट पोस्ट कार्ड साइज फोटो डालनी है 4x6। You have to ensure that photograph and signature on this page should match with the page 1 of admit card। वहां सिर्फ साइज अंतर है, दोनों की फोटो सेम होनी चाहिए, बस साइज का अंतर होनी चाहिए। वो पासपोर्ट साइज है, पोस्ट कार्ड साइज है, ठीक है जी। कैंडिडेट को साइन लेफ्ट साइड करने मैंने दिखाया, इन्विजिलेटर राइट साइड करेगी, उसको पता होगा। इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू ब्रिंग दिस पेज अलॉन्ग विद द पेस्टेड फोटोग्राफ। अगर आप ये पेज नहीं लेकर आते हैं आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्लियर है। तो पेज नंबर 2 भी लेकर जाना है। पेज नंबर 2 हो गया। पेज नंबर 3 देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पेज तो आपका है ही है। पेज नंबर 3 जब आप देखेंगे तो कुछ इंस्ट्रक्शंस है, मैं मोटा मोटा आपको बता रही हूँ। सबसे पहले यू हैव टू रीच ऑन टाइम, एंट्री गेट आपके क्लोज हो जाएंगे जो टाइम लिखा हुआ है, उसके बाद किसी बच्चे को अलाउ नहीं किया जाएगा, और जब तक पेपर खत्म नहीं होता तब तक आप एग्जाम हॉल भी छोड़कर नहीं आ सकते। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब ये कह रहा है इसमें 3 पेजेस हैं जिसमें आपके सेंटर का डिटेल, अंडरटेकिंग, पोस्ट कार्ड साइज फोटो सब कुछ है। कैंडिडेट हैज टू डाउनलोड ऑल द पेजेस। तो तीसरा पेज भी लेकर जाना है, A4 शीट पे डाउनलोड होगा, कलर्ड लेकर जाइएगा, ठीक है। दिस एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल, अगर आपका सिलेक्शन होता है तभी ऐसा मत समझना कि एडमिट कार्ड आगे मेरे सिलेक्शन हो गया। तो कह रहे जो कैंडिडेट स्पेसिफिक अटायर डाल रहे हैं, कस्टमरी ड्रेस डाल रहे हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए बच्चों जल्दी जाना पड़ेगा। जो एक्चुअल टाइम है उससे भी आपको जल्दी जाना है, बिकॉज आपकी चेकिंग अलग होगी। अब इसके साथ साथ एडमिट कार्ड के साथ साथ आप एक वैलिड आईडी प्रूफ भी लेकर जाएंगे, जो आपको पता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, कुछ भी हो सकता है, बट आपको गवर्नमेंट आईडी रियल ओरिजिनल लेकर जानी है, और प्लीज उसकी फोटोकॉपी भी लेकर जाइएगा। अब इसके बिना तो किसी को एंट्री नहीं मिलेगी विदाउट एडमिट कार्ड एंड आईडी कार्ड। दूसरा कह रहे क्या क्या लेके जा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, 2 एडिशनल फोटोग्राफ एज अपडेटेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी लेकर जानी है। देन एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन जो पेज नंबर 1 पे थी, प्लस सेकंड पेज पे पोस्ट कार्ड साइज है, एंड प्लीज पेज नंबर 3 भी लेकर जाएंगे, ड्यूली फिल्ड लेकर जाएंगे। एंड बिफोर रीचिंग उसको सारी डिटेल अपनी लेजिबल हैंड राइटिंग में फिल करनी है, तो प्लीज फिल्ड एडमिट कार्ड ही लेकर जाएंगे, ठीक है। अपना सिग्नेचर, फोटोग्राफ सही जगह पर लगाना, ये सब लेकर जाना। क्या नहीं लेकर जाना है, यू कैन नॉट कैरी एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फोन वगैरह नहीं लेकर जाना है, मोबाइल फोन, एनी ब्लूटूथ डिवाइस, एनी हेडफोन्स, आपको पता है, यू नो द ड्रिल। ऐसी कोई चीज़ लेकर नहीं जानी है जिससे आप चीटिंग कर पाएं और एनटीए को आपके ऊपर शक हो। दूसरा, कोई भी अनफेयर मेजर अडॉप्ट नहीं करना है। OMR शीट आपको मिलेगी ओरिजिनल एंड ऑफिस कॉपी, आपको दोनों रिटर्न करनी है, ओके। सो कैंडिडेट मस्ट हैंड ओवर द OMR शीट बोथ ओरिजिनल एंड ऑफिस कॉपी एंड टेक अवे ओनली टेस्ट बुकलेट। आप वापस सिर्फ क्या लेकर आएंगे, आप वापस सिर्फ अपनी आंसर शीट लेकर आएंगे, और ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप जान के अपनी OMR लेकर आए तो एनटीए इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, आपको दोनों OMR वापस करके आनी है। कोई बायो ब्रेक नहीं दिया जाएगा, मतलब वॉशरूम नहीं जाने दिया जाएगा इन फर्स्ट 1 आवर एंड लास्ट हाफ एन आवर, बीच के पोर्शन में जा सकते हैं। और जब आप जाएंगे उस समय एनटीए कह रहा है कि मैं तुम्हारा दोबारा चेक कर सकता हूँ, जब तुम वापस आओगे या तुम जा रहे होगे तो तुम्हारी दोबारा फ्रिस्किंग हो सकती है। एंड वो AI टूल्स यूज कर रहा है फॉर द रियल टाइम एनालिसिस एंड चेकिंग। तो ये आपका था एडमिट कार्ड, इस तरीके से भरना है। ये सारा वीडियो 2 बारी देखना बिफोर फिलिंग द एडमिट कार्ड। एंड मैं आपको पूरी बायो फिर से कराने वाली हूँ, लास्ट बारी बता रही हूँ। 18 और 19 एक आखिरी बारी, जैसे मैंने पिछली बारी कराया था, लंबे लंबे सेशंस होंगे, एक लाइन एनसीईआरटी की दोबारा पढ़ेंगे। एंड उससे अगले दिन 20 तारीख को आपका 2 बजे जो नीट वाला ही टाइम है, उस समय आपका लास्ट CBT होने वाला है। इन तीनों के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए। बाकी कोई भी मुझे डाउट हो नीचे कॉमेंट्स में बताना, आई विल पर्सनली आंसर। थैंक यू सो मच। अब लास्ट 1 वीक है, जोर लगा दो यार, तुम कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक।